हेलो बच्चों, नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करने वाले हैं एंड दैट टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस बाय न्यूमेरिकल मेथड्स। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि जो इक्वेशंस हम लोगों को इस टॉपिक में सॉल्व करनी है वो किस तरह की इक्वेशंस होंगे, उन्हें सॉल्व करने के क्या मायने हैं और उन्हें सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड्स कौन कौन सी हैं। तो हम लोग शॉर्ट में इसके ऊपर बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ पर जो इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं वो कुछ इस तरह की इक्वेशंस होंगी जिन्हें नॉर्मली या जो मेथड्स हम लोग अभी तक यूज कर रहे थे, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड हो चाहे कोई भी फॉर्मूला मेथड हो जिसकी मदद से हम उस इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर लेते थे, उन इक्वेशंस को हम लोग इन मेथड्स की मदद से सॉल्व नहीं करेंगे। हम लोग उन इक्वेशंस को इन मेथड्स की मदद से सॉल्व करेंगे जिन इक्वेशंस के लिए हमारे पास में कोई दूसरे मेथड्स नहीं है। ओके, उन इक्वेशंस को हम इन बाय न्यूमेरिकल मेथड्स सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और हम जानते हैं कि ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और यहां से इसके रूट्स आ जाएंगे 1, -1 एंड -1। लेकिन मान लीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास में एक ऐसी इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर नॉट एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और हमें इसे सॉल्व करना हो और इसके रूट्स फाइंड करना हो, या फिर हमारे पास में मान लो x e टू द पावर x इज इक्वल्स टू cos x, एक ऐसी इक्वेशन हो और हमें इसका रूट फाइंड करना हो। ठीक है ना? तो इन इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करने के लिए जो मेथड्स हम लोग यूज करेंगे दैट इज द न्यूमेरिकल मेथड्स। ओके, इस टॉपिक में हम लोग इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक में हम लोग दो तरह की इक्वेशंस को स्टडी करेंगे और उनके रूट्स फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। पहली इक्वेशंस हैं ट्रांसडेंटल इक्वेशंस, है ना? ट्रांसडेंटल इक्वेशंस क्या होती हैं स्टूडेंट्स? ऐसी इक्वेशंस जो f(x) इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में हो और ये जो f(x) है ये प्योरली अ पॉलिनोमियल हो। क्या हो? प्योरली अ पॉलिनोमियल। तो ये f(x) अगर प्योरली अ पॉलिनोमियल होता है तो इस इक्वेशन को कहा जाता है ट्रांसडेंटल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। ये एक ट्रांसडेंटल इक्वेशन है क्योंकि इसमें ये जो फंक्शन f(x) है ये प्योरली अ पॉलिनोमियल है। इसी तरह से हम लोग कई इक्वेशन बना सकते हैं, -5x ओके माइनस x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये भी एक प्योरली अ पॉलिनोमियल फंक्शन से बनी हुई इक्वेशंस है स्टूडेंट। तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स ट्रांसडेंटल इक्वेशंस। एक दूसरे टाइप की इक्वेशन होती है स्टूडेंट, मैं उल्टा बोल गया, सॉरी। इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशंस। सॉरी, हाँ, very mistakenly it is done, it is algebraic equations। ठीक, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें f(x) is equals to 0 में ये जो फंक्शन है ये एक प्योरली एक पॉलिनोमियल हो, उस इक्वेशन को कहते हैं हम लोग एल्जेब्रिक इक्वेशन। ठीक है ना? जिसमें एक वेरिएबल होगा और उसके पॉलिनोमियल के फॉर्म में इक्वेशन होगी। ठीक है ना? दूसरी इक्वेशन होती है स्टूडेंट ट्रांसडेंटल इक्वेशंस, है ना? ये ट्रांसडेंटल इक्वेशंस क्या होती हैं स्टूडेंट? ऐसी इक्वेशंस जिनमें जो फंक्शन होता है उस फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स यानी कि cos, sin, tan, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ओके, लॉग बेस 10 फंक्शन एंड एक्सेट्रा, इस तरह के फंक्शन अगर उस इक्वेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो उस इक्वेशन को हम लोग ट्रांसडेंटल इक्वेशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, x e टू द पावर x इज इक्वल्स टू cos x, ये एक ट्रांसडेंटल इक्वेशन है स्टूडेंट्स। x log base 10x इज इक्वल्स टू 1.2, ये एक ट्रांसडेंटल इक्वेशन है स्टूडेंट। तो हम लोग इस पूरे टॉपिक में इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है ना? आई रिपीट,
अगर आपसे कोई पूछे एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होती है तो आपका जवाब होगा a equation fx is equals to 0 is called algebraic equation if fx is a purely a polynomial of one variable. Correct? So such type of equations are called algebraic equation. And what is transcendental equation? A equation fx is equals to 0 is said to be transcendental equation if fx contains trigonometric functions, exponential function, logarithmic function, etc. ओके, तो इस तरह की इक्वेशंस ट्रांसडेंटल इक्वेशंस होती हैं. अब नाउ स्टूडेंट्स, इन ट्रांसडेंटल और एल्जेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास में कुछ मेथड्स हैं. लगभग 5 मेथड्स हैं इन्हें सॉल्व करने के लिए, जो हम लोग यहाँ पर इस आर्टिकल में या इस पूरे टॉपिक में स्टडी करेंगे. पहली मेथड है स्टूडेंट्स बाइसेक्शन मेथड. ओके, बाइसेक्शन मेथड की मदद से इस इक्वेशन को सॉल्व करके इन इक्वेशंस को सॉल्व करके इनका रूट फाइंड करना. दूसरी मेथड है बच्चों रेगुलर फॉल्सी मेथड. रेगुलर फॉल्सी मेथड, ओके, इसको कभी कभी हम लोग फॉल्स पोजीशन मेथड भी बोलते हैं. ओके, दिस इज फॉल्स पोजीशन मेथड आल्सो टोल्ड. तीसरा मेथड है स्टूडेंट्स न्यूटन रैप्सन मेथड. ये तीसरा मेथड है जो कि इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने में काम आता है. चौथी मेथड है स्टूडेंट्स सेकेंड मेथड, ठीक है ना. एंड फिफ्थ नंबर की जो मेथड है इट इज कॉल्ड इटरेशन मेथड. ये कहीं कहीं पर इसे इटरेटिव मेथड भी कहते हैं. राइट स्टूडेंट्स, तो कुल मिला के हमें इन एल्जेब्रिक और ट्रांसडेंटल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इन 5 मेथड्स को स्टडी करना है, जिसमें से पहला मेथड है स्टूडेंट बाइसेक्शन मेथड, दूसरा है रेगुलर फॉल्सी मेथड, तीसरा है न्यूटन रैप्सन मेथड, चौथा है सेकेंड मेथड और पांचवा है इटरेटिव मेथड. हम बारी बारी से हर एक मेथड को स्टडी करेंगे और उस मेथड की मदद से हम लोग इन इक्वेशंस को ट्रांसडेंटल इक्वेशन और एल्जेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे. हम लोग जो प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे स्टूडेंट्स इस तरह की मेथड्स में, वो ये होगा कि हम पहले उस मेथड्स के कंसेप्ट को समझेंगे, उस मेथड का वर्किंग रूल देखेंगे, उस मेथड में जो वर्किंग रूल अडॉप्ट हमने किया है उसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ उस फॉर्मूला के बनने के पीछे क्या कंसेप्ट है, एंड देन इसके बाद में उस मेथड के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे. तो इन सब प्रोसीजर्स को लेके हम लोग इन मेथड्स को आगे बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स. ठीक, बट ये हम लोग शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये जो कंसेप्ट ये जो टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस बाय न्यूमेरिकल मेथड्स, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा. आपको समझ में आया होगा कि एल्जेब्रिक और ट्रांसडेंटल इक्वेशंस क्या होती हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन सी मेथड्स यूज करनी है. हम लोग जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में एक पहली मेथड के साथ में अपने टॉपिक को शुरू करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.